नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 5 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। 13,000 नौकरियों पर अब मंत्रिमंडल फैसला लेने वाला है। क्या खबर है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर देने वाले हैं। JFT बनाम B.Ed केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं का जो प्रस्तावित शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। क्या खबर है, इसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ली और इसमें बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई है। क्या खबर है, इस पर भी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, कितने नए कोरोना संक्रमित मामले आए और कितने लोगों की मौत हुई है। पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े तो आप इस चैनल EN हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 13,000 नौकरियों पर मंत्रिमंडल लेगा फैसला, 2 विभागों में होगी भर्ती। राज्य के 2 सरकारी विभागों शिक्षा और PWD में 13,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर फैसला कैबिनेट में होगा। दोनों विभाग अलग अलग अगली कैबिनेट बैठक में इस बारे में पॉलिसी को ले जाएंगे। शिक्षा विभाग में पॉलिसी में संशोधन हो रहा है, जबकि लोक निर्माण विभाग के लिए पॉलिसी पहली बार बन रही है। दोनों विभागों के लिए पद पिछले बजट में मुख्यमंत्री जयराम ने दिए थे। अब चुनावी वर्ष में ये भर्तियां होनी है। चुनावी साल होने के कारण इन भर्तियों की राह भी उतनी आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पॉलिसी में यदि कोई कमी रह गई तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्कर अंशकालीन चलबाकों की जगह रखे जा रहे हैं और इस बारे में पहले बनाई गई नीति के रूल्स 18 को सरकार को वापस लेना पड़ा था। कोर्ट में बहुत सारे केस आने के बाद सरकार ने खुद ही मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार वाले इस क्लोज को हटा दिया था। पॉलिसी में भर्ती का दूसरा तरीका SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी का है। अगली खबर है JFT बनाम B.Ed केस से। JFT नियुक्तियों की उम्मीद जागी, जोधपुर से गए केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया स्टे। JFT भर्ती मामले में एक तरफ जहां राज्य सरकार ने रिजल्ट घोषित करने के लिए विधि विभाग से सलाह मांगी है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से भी JFT अभ्यर्थियों के लिए एक रात भरी खबर आई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने JFT बनाम B.Ed जैसे एक केस में फैसला JFT के हक में दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में स्टे नहीं मिला है, यानी जोधपुर हाईकोर्ट की जजमेंट पर रोक नहीं लगी है, जिसके तहत NCET की उस चिट्ठी को निरस्त कर दिया गया है, जिसके आधार पर हिमाचल हाईकोर्ट में JFT के खिलाफ फैसला हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई अब 22 फरवरी को होगी। खबर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 9 मार्च से, प्रस्तावित शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की मार्च में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं लेगा। इन परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने प्रस्तावित डेट शीट जारी की है। बोर्ड की ओर से जारी की गई डेट शीट के अनुसार 3री कक्षा की परीक्षाएं 10 से 19 मार्च तक होगी, वहीं 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 से 21 मार्च तक चलेगी, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड 9 मार्च से लेकर 25 मार्च तक सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक करेगा। खबर मंडी से। जहरीली शराब मामला, अयोध्या से पकड़ा एक और सप्लायर, अब तक 20 गिरफ्तारियां। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में जहरीली शराब के मामले में SIT ने एक और सप्लायर को अयोध्या से गिरफ्तार किया है। आरोपी रविंद्र उर्फ रवि मंडी जिले के सलापड़ का रहने वाला है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है, यहाँ से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को जहरीली शराब में 7 लोगों की मौत के बाद वे गायब था। SIT की टीम ने आरोपी के सभी साथियों को धार दबोचा था, लेकिन वे भूमिगत हो गया था। इसके बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक, सिलाई मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों को उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि 1,300 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए और सिलाई मशीन की खरीद के लिए अनुदान राशि 1,800 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की घोषणा की है, ताकि इन समुदाय के लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने संविधान निर्माता के सम्मान में प्रत्येक जिले में एक पुस्तकालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय करने की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान और उनका सामाजिक आर्थिक विकास प्रदेश सरकार का मुख्य ध्यान रहा है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं का आधिकारिक लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मिले, इसके लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति परिवारों से बीपीएल के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हिमाचल में कोरोना से 3 माह के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत, 816 नए कोरोना संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से 3 महीने के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 816 नए संक्रमित मामले आए हैं। कोरोना संक्रमण से शिमला में 3 माह के बच्चे, 43 व 80 साल के व्यक्ति, हमीरपुर में 87 साल के व्यक्ति, कुल्लू में 87 साल के व्यक्ति और मंडी व सोलन जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं नए संक्रमितों में बिलासपुर के 79, चंबा के 20, हमीरपुर के 175, कांगड़ा के 167, कुल्लू के 16, किन्नौर के 14, मंडी के 71, शिमला के 127, लाहौल स्पीति के 20, सिरमौर के 41, सोलन के 33 व ऊना के 53 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 2470 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2,75,496 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4009 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, नवगठित नगर निगमों में स्टाफ की कमी जल्द होगी पूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी नवगठित नगर निगमों में स्टाफ की कमी को जल्द दूर किया जाएगा, ताकि विकास कार्य को निर्णायक दिशा और गति मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। ये बात शुक्रवार शाम को मंडी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम मंडी की मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में की है। जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में गो अभयारण्य बनाने के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द जमीन चयनित करने और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इससे मंडी में बेसहारा पशुओं की समस्या से बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 4 लेन परियोजना के निर्माण कार्य के चलते नेर चौक पंडो सड़क की खराब हालत को बिना देरी किए सुधारने के निर्देश दिए हैं। शिमला में भारी बारिश बर्फबारी से सड़क के रास्ते बंद, शनिवार को छुट्टी घोषित, कैब बनकर टूट रहे पेड़। भारी बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। शहर में मुख्य सड़कों के अलावा नगर निगम की सभी संपर्क सड़कें भी बंद है। बर्फ से लकदक हुए पेड़ कहर बनकर टूट रहे हैं। शुक्रवार शाम तक 12 से ज्यादा पेड़ गिर चुके और घरों, बिजली तारों और गाड़ियों पर गिरे इन पेड़ों में भारी तबाही हुई है। कई जगह अभी तक सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। वन विभाग ने शनिवार को भी शहर में पेड़ ढहने की आशंका जताते हुए अलर्ट रहने को कहा है। भारी बर्फबारी के चलते नगर निगम शिमला परिधि में शनिवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस बाबत देर रात अधिसूचना जारी की है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि शहर में भारी बर्फबारी के कारण नगर निगम क्षेत्र में शनिवार को स्थानीय अवकाश रहेगा। शहर के जाखू क्षेत्र में करीब 3 फीट बर्फबारी हुई है। इसके अलावा नवबहार में 2 फीट तक बर्फबारी हुई है। शनिवार को शहर की सड़कों से युद्ध स्तर पर बर्फबारी हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। मंडी में 2 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। मंडी में 2 से 8 मार्च तक मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। वे 2 मार्च को प्रथम जलेब की अगुवाई करेंगे। मध्य जलेब 5 मार्च को निकाली जाएगी। तीसरी और अंतिम जलेब में 8 मार्च को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर शामिल होंगे। बैठक में आए सुझावों के दृष्टिगत जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस बार सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन पंडल के बजाय शहरी मंच पर करने के विकल्प पर भी विचार करने को कहा है। जल शक्ति मंत्री ने महोत्सव में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया और सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली कलाकारों को अधिक अवसर प्रदान करने को कहा है। मेले के आयोजन की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक करते हुए मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कोविड-19 की चुनौती के मद्देनजर मेले के आयोजन को लेकर बहुस्तरीय योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जलेब समेत सभी आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था करने को कहा है। इस दौरान मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर जनता से सक्रिय सहयोग की अपील की है। लोकसभा में गूंजा हिमाचल में गरीबों की मकान की मदद राशि बढ़ाने का मुद्दा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने संसद में मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाए।
हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ एक घर बनाने को 1,30,000 रुपए की राशि 90:10 के अनुपात में आवंटित की जाती है। ये धनराशि इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री पंजाब और हरियाणा से लाई जाती है। एक रेत की ट्रॉली 1500 से 2000 तक पड़ती है। सीमेंट की एक बोरी 400 रुपए की है। साथ ही वे बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण साइट डेवलपमेंट के लिए भी हिमाचल में बड़ा खर्च आता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जाने वाली राशि एक कमरा, रसोई और शौचालय युक्त घर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से निवेदन किया है कि इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 2 गुना यानी 2,60,000 रुपए करना चाहिए। वेदर अपडेट अभी और स्थायेगा मौसम। ऊंचाई वाले भागों में बारिश बर्फबारी जारी रहने के आसार। शिमला में लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड हिमपात। हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी और स्थायेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 8 फरवरी तक बारिश बर्फबारी जारी रहने के आसार है। वहीं मैदानी भागों में 5 फरवरी से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर राजधानी शिमला में लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। वर्ष 2021 में 24 घंटे में 55 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। इस बार 48 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। खबर कर्मचारी चयन आयोग से बर्फबारी में फंसे अभ्यर्थी दे सूचना। परीक्षाएं शेड्यूल के मुताबिक होगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की टाइपिंग और मूल्यांकन परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होगी। अगर कोई अभ्यर्थी जनजातीय इलाकों में बर्फ के कारण फंसे और परीक्षाएं देने में दिक्कतें पेश आ रही तो वे चयन आयोग को ईमेल के माध्यम से सूचना दे सकती है। अचानक परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के मैदानी इलाकों के अभ्यर्थी परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा से एक दिन पहले अपने अपने घरों से हमीरपुर के लिए निकल चुके होते हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ब्रिगेडियर सतीश शर्मा ने कही है। फर्जी आईजी बनकर उद्योगपतियों से 1.49 करोड़ रुपए की अवैध वसूली। मामले की जांच को एसआईटी गठित। हिमाचल में फर्जी आईजी बनकर एक साथी ने कालाम, बद्दी, नालागढ़ के साथ ही अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपतियों से 1.49 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर डाली। छानबीन में ये खुलासा हुआ कि जब फर्जी आईजी औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करता था तो हरियाणा पुलिस के वर्दीधारी और सशस्त्र पुलिस अधिकारी भी अवैध रूप से उसके साथ जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि किसी को फर्जी आईजी पर कोई शक न हो। ऐसे में पूरे मामलों को लेकर सीआईडी के भराड़ी स्थित थाने में मुख्य आरोपी विनय अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 419, 383 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीजीपी संजय कुंडू ने किया एसआईटी का गठन। पुलिस के अनुसार ये मामला कोई स्पेदपूछ अपराध नहीं, बल्कि इस अपराध के पीछे एक ऐसा गिरोह है जिसकी कई कड़ियां हो सकती है। ऐसे में मामले की विस्तृत जांच के लिए डीजीपी संजय कुंडू ने एसआईटी का गठन किया है।